वेलकम प्यारे अग्निवीरों, एक बार फिर से आपका अपने चैनल मैथ्स विद फन में स्वागत है। जैसा आप सभी को पता है कि अपने यूट्यूब चैनल पर चल रहा है प्रीवियस ईयर आपके जो अलग अलग रैली भर्तियों में क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चन की सीरीज। मैंने मैथ के क्वेश्चन डालना शुरू किए थे तो उसमें कुछ बच्चों का कमेंट आया सर पूरे क्वेश्चन क्यों नहीं डालते आप एक साथ, तो मैं पूरे क्वेश्चन एक साथ डालना भी शुरू करता हूँ। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, टाइम लग सकता है वीडियो में, आप ध्यान से पढ़िएगा, आपका सेक्शन जो भी आपको पढ़ना है वो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है। मैं आपको बता दूं ये 2020 का पेपर है मेरे सामने जबलपुर भर्ती का। ठीक है, 2020 की जबलपुर भर्ती का आप एक्सपेक्ट के चल सकते हैं कि ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना सेक्शन होने वाला जीके सेक्शन। कौन सा सेक्शन? जीके सेक्शन, जनरल नॉलेज का सेक्शन। इस जनरल नॉलेज के सेक्शन में हम देखेंगे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर इधर आ रहा होगा कि कितने देश सार्क के सदस्य हैं। सार्क के सदस्य कितने देश हैं? सार्क के सदस्य कितने देश हैं? तो आप सभी फटाफट जवाब देंगे। सार्क के सदस्य कितने देश हैं? अपने मन में सोचिए। ऑप्शन आपके सामने 3, 6, 5 और 8 है। इसका सही जवाब मैं आपको बता दूं, इसका सही जवाब है 8। कौन कौन से हैं वो? पहला पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तीसरा भूटान, चौथा नेपाल, पांचवा बांग्लादेश, छठा बताइए फटाफट बताइए श्रीलंका, और सातवां मालदीव, और आठवां देश नन अदर देन आर इंडिया। ठीक है, आठों देश आपके सामने ये रहे जो सार्क के क्या है? सदस्य हैं। ठीक है, तो आपने देख लिया। सार्क का मुख्यालय आपको बता दूं कहां पे, आपको सबको पता होना चाहिए, काठमांडू में। कहां पे? काठमांडू में है, काठमांडू, काठमांडू। ठीक है, साथ ही साथ इसे याद कर सकते हैं आप कैसे? MBBS पेन, MBBS पेन, कैसे? MBBS पेन। ठीक है, यहां पे M से क्या है? मालदीव्स, B से क्या है? बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया और नेपाल। MBBS पेन, बहुत बढ़िया, याद भी हो गया होगा साथ ही साथ, मुझे पता है। चलिए बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? फटाफट बताइए आंसर। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? इसका आंसर आप सभी को पता है क्या? 1600, सन 1600 ईस्वी में हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन। कब हुआ था? सन 1600 ईस्वी में। चलिए बहुत बढ़िया, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? बताना आपको, फटाफट सोच के बताइए बताइए बताइए। इसका आंसर है डगलस एंजल बर्ट। क्या नाम है? डगलस एंजल बर्ट। फर्स्ट ऑप्शन ए जो आपका है डगलस एंजल बर्ट, यही इसका क्या है? आंसर है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की पहली बुलेट ट्रेन कहां चली थी? भारत की पहली बुलेट ट्रेन जो थी वो कहां से कहां के लिए चली थी? भारत की पहली बुलेट ट्रेन जो थी वो अहमदाबाद से मुंबई के लिए चली थी। कहां के लिए चली थी? अहमदाबाद से मुंबई के लिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, भारत का संग्रहालय जो है, राष्ट्रीय संग्रहालय, नेशनल म्यूजियम जो है वो कहां स्थित है? इसका जवाब आप सभी बताएं फटाफट। इसका जवाब है दिल्ली। क्या जवाब है? दिल्ली। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक व्यक्ति, एक राज्य, एक नेता, ये किसने नारा दिया था? ये नीति किसने अपनाई थी? एक ही व्यक्ति होगा जो नेता के रूप में रहेगा एक राज्य में, एक राष्ट्र में। वो कौन था? हिटलर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। जैसे राष्ट्रपति का होता है, प्रधानमंत्री का होता है, उसी तरीके से उपराष्ट्रपति का भी 5 वर्षों का होता है। कुछ लोग इसे 6 वर्ष हो सकते हैं क्योंकि वो राज्यसभा का सदस्य होता है, परंतु वो राज्यसभा का सदस्य की 6 साल के कार्यकाल होता है, मगर उपराष्ट्रपति का 5 वर्ष ही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश राज्य। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की राजधानी निम्न में से कौन सी है? छत्तीसगढ़ की राजधानी जो है वो आप सभी को पता है रायपुर है। बहुत बढ़िया, इसका जवाब आप सभी ने दिया होगा। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम क्या है? भारत की सबसे बड़ी सिंचाई वाली नहर का नाम क्या है? भारत की सबसे बड़ी सिंचाई वाली नहर का नाम है, बताइए बताइए फटाफट बताइए। इंदिरा गांधी नहर। कौन सी? इंदिरा गांधी नहर। बहुत बढ़िया।
अगला क्वेश्चन है अक्षरधाम मंदिर कहां पर स्थित है? अक्षरधाम मंदिर कहां पर स्थित है? अक्षरधाम मंदिर कहां पर है? गुजरात में। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे गहरा क्या है? महासागर है। महासागर, महासागर, सबसे गहरा महासागर। चलिए बताइए, फटाफट सोचिए, 1 2, सोचिए सोचिए, फटाफट बताइए। इसका जवाब होने वाला है प्रशांत महासागर। क्या नाम है? प्रशांत महासागर। बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है रूसी क्रांति के जनक कौन थे? रूसी क्रांति यानी रशियन क्रांति जो हुई थी उसके जनक कौन थे? फटाफट बताइए, कमेंट बताइए बताइए बताइए, सोचिए। सोच लिया? इसका जवाब क्या है? लेनिन। क्या नाम है? लेनिन। क्या नाम है? लेनिन। चलिए, मोहन बागान किस खेल की टीम है? मोहन बागान जो है किस खेल की टीम है ये आपको बताना है। मोहन बागान, सोचिए। ऑप्शन क्या क्या है? हॉकी, क्रिकेट, बास्केटबॉल, फुटबॉल। हॉकी, क्रिकेट, बास्केटबॉल, फुटबॉल। क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? इसका जवाब है फुटबॉल। बहुत बढ़िया। चलिए, अगला क्वेश्चन है कालाहारी रेगिस्तान किस देश में स्थित है? कालाहारी रेगिस्तान किस देश में स्थित है? आपको बताना है। आपके ऑप्शन है चिली, सऊदी अरब, भारत और दक्षिण अफ्रीका। चिली, सऊदी अरब, भारत और दक्षिण अफ्रीका। इसके जवाब दीजिए फटाफट। इसका जवाब है दक्षिण अफ्रीका। इसका जवाब है दक्षिण अफ्रीका। बहुत बढ़िया, अच्छा जवाब दिया आप सभी ने। ये जीके के सेक्शन के जो 15 क्वेश्चन थे वो सब के सब आपके सामने हमने इससे पेश कर दिया। आपने इन क्वेश्चन में देखा होगा कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, कितने गलत हैं, ये आपने नोटिस भी किया होगा। उसी हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन को मॉडिफाई कीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सेक्शन है अपना साइंस। साइंस का सेक्शन है, उस साइंस में देखने वाले हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। शक्ति का एसआई मात्रक बताइए। शक्ति का एसआई मात्रक। शक्ति शक्ति शक्ति, पहला क्वेश्चन है शक्ति का एसआई मात्रक। पहला ऑप्शन वाट, दूसरा जूल, तीसरा एम्पियर, चौथा वोल्ट। आपको बताना है, फटाफट बताइए। इसका जवाब होने वाला है वाट। शक्ति का मात्रक क्या है? वाट। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर में लिगामेंट्स जो होते हैं वो क्या जोड़ते हैं? लिगामेंट्स जो होते हैं वो क्या जोड़ते हैं? ऑप्शन है मांसपेशियों से मांसपेशियों को जोड़ते हैं, मांसपेशियों से हड्डी को जोड़ देते हैं, या मांसपेशियों से त्वचा को जोड़ते हैं, या हड्डी से हड्डी को जोड़ते हैं। ये क्या करते हैं? लिगामेंट्स क्या करते हैं? लिगामेंट्स आपको पता है? लिगामेंट्स क्या करते हैं? वो हड्डी से हड्डी को जोड़ते हैं। क्या करते हैं? हड्डी को हड्डी से जोड़ते हैं, लिगामेंट्स। ठीक है, ये होते हैं। अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। जब एक चलती ट्रेन अचानक रुक जाती है तो आदमी कहाँ गिर जाता है? ऊपर की ओर, आगे की ओर, पीछे की ओर, नीचे की ओर। किधर गिरता है जब रुकती है अचानक से? जब ब्रेक लगता है तो क्या होता है? न्यूटन का नियम लगता है, और वो कहाँ जाता है व्यक्ति? ब्रेक लगते ही किधर जाता है? आगे की ओर जाता है, क्योंकि अचानक से रुकती है। वो मूविंग बॉडी होती है, चल रही होती है बॉडी साथ साथ में। जैसे ही गाड़ी तो रुक जाती है पर उसकी बॉडी मूव कर जाती है आगे की तरफ। ठीक है, तो आगे की ओर। किधर? आगे की ओर। चलिए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कार में हेडलाइट्स में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? हेडलाइट्स जो होती हैं, हेडलाइट्स आपको बतानी, वो व्यू मिरर नहीं, बैक व्यू मिरर नहीं, हेडलाइट्स जो होती हैं उनमें। ध्यान से सोचिए। पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन है काला, दूसरा उत्तल, तीसरा समतल, चौथा अवतल। फटाफट बताइए बताइए बताइए। अवतल। बहुत बढ़िया। और जो पीछे बैक व्यू मिरर जो होता है उसमें क्या होता है? उत्तल, ताकि क्या हो सके? बड़ा जो चित्र है, जो बड़ा, जो पीछे कोई गाड़ी आ रही है, बड़ी गाड़ी आ रही है, उसको वो छोटा बना के उसमें दिखा सकते हैं पूरी गाड़ी को। और अवतल क्या करता है? प्रकाश को ऐसे ऐसे बिखेर देता है। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? लार्जेस्ट ग्लैंड जो है अपनी बॉडी में वो कौन सी है वो बतानी है आपको। ठीक है, पहला ऑप्शन है यकृत, दूसरा है अग्नाशय, तीसरा है किडनी और चौथा है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो आपको बताना है, फटाफट सोचिए। चलिए, सोच लिया होगा। इसका आंसर है, आप सभी को पता है, यकृत, लीवर। क्या? लीवर, यकृत। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रेबीज किसके कारण होता है? रेबीज जो है वो किसके कारण होता है? पहला ऑप्शन है कुत्ते के काटने के कारण, दूसरा ऑप्शन है दूषित पानी पीने के कारण, तीसरा ऑप्शन है प्रदूषण के, पॉल्यूशन के कारण, और चौथा ऑप्शन है अशुद्ध खाना खाने से। आप सभी को पता है रेबीज कुत्ते के काटने से होता है यार। ठीक है, बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने। ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत क्या है? यानी नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी। नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी हम सबको पता है क्या हो सकता है। फिर भी ऑप्शन पढ़ते हैं एक बार। ऑप्शन है बिजली, दूसरा घर्षण यानी फ्रिक्शन, तीसरा बैटरी, और चौथा ऑप्शन है सन यानी सूरज। तो नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है हमारे लिए? सूर्य ही होना चाहिए। सूर्य ही इसका जवाब है। चलिए, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता रक्त समूह है? ऐसा ब्लड ग्रुप जो सभी से ब्लड ले सकता है।
क्या कर सकता है, प्राप्त करता है यानी ले सकता है। तो ऐसा ग्रुप कौन सा होता है, ए बी। कौन सा ग्रुप होता है, ये ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है, इसलिए इसे बोलते हैं सर्वग्राही। और ओ जो होता है वो क्या होता है, सर्वदाता, ओ सभी को दे सकता है। ओ क्या होता है, सर्वदाता, यानी सभी को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, थर्मामीटर जो है किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। थर्मामीटर में क्या होता है, जो थर्मामीटर देखा होगा आपने, उसमें क्या एक ऐसी चीज जो चढ़ती है, जब उसमें अपन टेम्परेचर मेजर करते हैं तो वो चीज आगे बढ़ती है, उससे पता चलता है कि कितने डिग्री पे जाके वो रुक जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं, पारा। क्या बोलते हैं, पारा। बहुत बढ़िया, आपने सभी ने देखा होगा थर्मामीटर में। अगला क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक एसिड क्या है। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, बहुत बढ़िया, बताइए बताइए। ऑप्शन ए 1 क्षारीय, 2 क्षारीय, 3 क्षारीय या फिर टेट्राबेसिक। बताइए, आप बताइए, फटाफट बताइए। वो होता है द्विक्षारीय। क्या होता है, द्विक्षारीय। कैसा होता है, द्विक्षारीय। चलिए अगला क्वेश्चन है, सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है। सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है, सोडियम। सोडियम यार Na, यही तो होता है सोडियम। सोडियम क्या होता है, Na। चलिए आगे बढ़िए। दिल का दौरा आने के कारण निम्नलिखित में से कौन है। उसका कारण क्या हो सकता है, दिल का दौरा कब आ सकता है। दिल का दौरा क्या आ सकता है, रक्त प्रोटीन के कारण, रक्त शर्करा के कारण, रक्त में स्थित यूरिया के कारण या फिर कोलेस्ट्रॉल के कारण। हम सबको पता है कोलेस्ट्रॉल जब आदमी में ज़्यादा हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल जब बढ़ जाता है तो क्या होता है, उसकी आर्टरीज जो होती हैं, यानी जो अंदर की जो धमनियाँ वगैरह हैं, सिराएं जो हैं, वो क्या होने, ब्लॉक होने लग जाती हैं। उससे क्या होता है, उससे हार्ट अटैक आ जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल इसका आंसर होगा। कार्बन और हाइड्रोजन के योग क्या कहते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन, जब कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन जब एक साथ मिल जाते हैं तो इन्हें क्या कहते हैं, बताइए फटाफट बताइए। हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं, फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर होगा हाइड्रोकार्बन। क्या होगा, हाइड्रोकार्बन। आगे बढ़ते हैं। बॉक्साइट निम्नलिखित में से धातु का अयस्क है। बॉक्साइट, बॉक्साइट, बॉक्साइट किसका अयस्क है, बताइए। बॉक्साइट किसका अयस्क है, बॉक्साइट है एल्युमिनियम का। किसका, एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। किसका, एल्युमिनियम का अयस्क। एल्युमिनियम जो है उसका अयस्क है। अगला क्वेश्चन, सिस्मोग्राफ एक उपकरण है जिसका उपयोग किस लिए किया जाता है। सिस्मोग्राफ, यार बहुत आसान सा क्वेश्चन दे दिया। सिस्मोग्राफ है जो सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ ये क्या करता है, मेजर करता है किसको, जो भूकंप वगैरह आते हैं, भूकंप आते हैं उनको मेजर करने के लिए इसका काम किया जाता है। भूकंप के जो कंपन होते हैं उनको मेजर किया जाता है इससे, सिस्मोग्राफ में। ठीक है, तो आप सभी ने देख लिया। यहाँ पर जीके का सेक्शन और साइंस का सेक्शन हमारा कंप्लीट हुआ। जीके का सेक्शन और साइंस का सेक्शन हमारा कंप्लीट हुआ। अब अपन आगे बढ़ने वाले हैं मैथ के सेक्शन में। किस सेक्शन में, मैथ्स के सेक्शन में। मैथ्स के सेक्शन में आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चंस आएंगे, उन क्वेश्चन को आप साथ साथ में सॉल्व भी करते हुए चलेंगे और उनका सॉल्यूशन मैं यहाँ बोर्ड पर करता हुआ चलूंगा। चलिए बहुत बढ़िया। एक वस्तु का क्रय मूल्य जो है 200 रुपये है। एक वस्तु है, उसका क्रय मूल्य कितना है, 200 रुपये, और 198 रुपये में से बेचा जाता है, तो उसकी हानि प्रतिशत बताना है। यार कोई चीज़ 200 में खरीदोगे और उसे 198 में बेच दोगे, तो लॉजिक क्या बोलता है, लॉजिक ये बोलता है कि 200 अपने ने खर्च कर दिए उसको खरीदने में और 198 में उसे बेच दिया, तो 2 रुपये का हमारा नुकसान हुआ या नहीं हुआ। बस सीधी सी बात है, 2 रुपये का नुकसान हो गया। और कितने रुपए पे हमने खर्च कितने किए थे, 200 किए थे, तो 200 रुपये पर हमारा 2 रुपये का नुकसान हो गया। 200 रुपये पर 2 रुपये का नुकसान हो गया, तो हानि हो गई 2 रुपये की। और कितने पे हानि हुई, 200 रुपये पे। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है इसे, तो 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो 2/200 थी, आ गया 100, 100 से 100 कैंसिल, और कितना आया, 100 से 100 कैंसिल, 1%। 1% का क्या हुआ, उसे लॉस हुआ। कितने परसेंट का लॉस हुआ, 1% का लॉस हुआ। केवल क्या, लॉस में तो बेचना ही नहीं चाहिए था उसको, तो लॉस कितने का हुआ, 1% का। आपने देखा है, पहला क्वेश्चन आपने सोल्व कर लिया। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। मान ज्ञात करना है 249 का स्क्वायर माइनस 248 का स्क्वायर। 249 का स्क्वायर माइनस 248 का स्क्वायर, बहुत ही आसान क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब बताइए, अब इनको एक बार तो जोड़ दो और गुणा में एक बार घटा दो। तो एक बार जोड़ दो इनको, तो 248 प्लस 248 कितने होंगे, 496, और एक 497, गुणा अंतर कितने का, 1 का, तो 497 इसका आंसर हो गया। अब इसमें जो बच्चा स्क्वायर करके माइनस करने बैठ गया ना, बस वहीं उसका काम हो गया, वहीं उसका काम हो गया बस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
x प्लस 2 का होल स्क्वायर एक्सपेंड करके बताना है। x प्लस 2 का होल स्क्वायर जो है उसे हल करना है। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर याद है क्या? a प्लस बी का होल स्क्वायर याद है क्या? बचपन में सीखा था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बहुत बढ़िया, बस इसको एक्सपेंड कर दो यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab तो 4x प्लस बी स्क्वायर 4। ये हो गया आंसर। बस इसमें क्या था? कुछ भी नहीं था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 1/2, 1/3 और 1/4 का योग बताना है आपको। क्या बताना है? 1/2, 1/3, 1/4। 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 इनका सम बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे सोल्व किया जाता है? इनका सबसे पहले नीचे वाले नंबर्स का क्या लिया जाता है? एलसीएम लिया जाता है। तो 2, 3, 4 का एलसीएम क्या होगा? 12 हो जाएगा। आसान सा था, इसलिए फटाफट दिमाग में ले सकते हो, 12 हो जाएगा। 2 को 12 में भाग दिया, 6 आया, 6 को 1 से गुणा किया 6, प्लस 3 को इसमें 12 में भाग दिया, 4 आया, 4 को 1 से गुणा किया 4, फिर 4 में 12 में भाग दिया, 3 आया, 3 को 1 से गुणा किया 3। ये आ गया 13/12। इसका उत्तर 13/12। बहुत ही बढ़िया, आसान सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11/15 माइनस 7/15। 11/15 माइनस 7/15 ये आपके ही एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। ये कोई मैं अपनी तरफ से नहीं लिख रहा हूँ, अपनी तरफ से नहीं लिख रहा हूँ इन क्वेश्चंस को, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आसान है, आप देख रहे हैं आराम से। तो 15 का एलसीएम तो 15 ही आने वाला है। 15 को 15 में भाग दिया, 1 आए, 1 को 11 से गुणा किया 11, माइनस 15 में 15 में भाग दिया, 1 आए, 1 को 7 से गुणा किया 7, 7 में 11 में से 7 गया 4, 4/15 इसका आंसर हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24/44 के अनुपात को सिंप्लीफाई करके लिखना है, सरल करके लिखना है उसको, यानी जो उसमें से कट सकता है काट दो, उसको प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट कर दो। 24/44, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 24/44। इसको 4 से काटो पहले तो 6 बार, और इसे ये 11 बार। ये 11 और 6 में क्या कुछ और कॉमन बचा? ये को प्राइम नंबर्स हो गए, इनको फर्दर काटने की जरूरत नहीं है, बस इतने में ही आंसर आ गया उसका 6/11। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाता है तो 5:7 में हो जाती है, तो बड़ी संख्या बताइए। 2 अनुपात थी, 2:3 में थी, उसमें क्या कर दिया? 5 जोड़ दिया गया। तो ये अनुपात में है, ये नंबर जो है किसमें है? अनुपात में, रेशियो में है, यानी ये फिक्स नंबर 2 या 3 तो है नहीं, यानी 2 का कोई एक मल्टीपल रही होंगे, यानी 2x मान लेते हैं, ये 3x रहा होगा। यानी 2 का कोई गुणा 4 हो सकती है, 8 गुणा हो सकती है, 10, 16, 20 ऐसा हो सकता है। ऐसे ही 3, 30, 9, 12 ऐसा हो सकता है। तो ये इसका क्या होगा? मल्टीपल। तो 2x में जब 5 जोड़ दिया गया और 3x में जब 5 जोड़ दिया गया तो क्या हो गया? ये किस अनुपात में हो गए? 5:7 में हो गए। ये किस में हो गए? 5:7 में हो गए। तो इसको लिख लो 2x + 5 बटा 3x + 5 बराबर 5/7। अब सिंपल सा क्वेश्चन बन गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर से इधर, यानी 7 का इधर किया मल्टीप्लाई, 7 दूनी 14x प्लस 7 को 5 से किया 35 बराबर 5 को 3 से किया 15x प्लस 5 को 5 से किया 25। ये 14x जो है बराबर किस तरफ ले गया मैं, तो 15x - 14x, और ये 35 इधर लिया है तो 35 - 25, 25 इधर लिया है तो ये 10 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे हो गया x। तो x बराबर क्या आ गया? 10। x बराबर आ गया 10। तो उसमें से बड़ी संख्या पूछी थी, तो छोटी संख्या तो है 10, ये 10 को 2x, x की वैल्यू कितनी है? 10, तो ये हो गया 20, और ये कितना हो गया? 30। तो छोटी संख्या इसमें हो गई 20 और बड़ी संख्या हो गई 30। आपको पूछा क्या है? बड़ी संख्या क्या है? बड़ी संख्या 30 है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, आराम से क्वेश्चन हो गया। इसको हो सकता है किसी को पहली बार समझने में प्रॉब्लम आए, तो इसको थोड़ा सा बैक करके वीडियो को दोबारा से समझे और उसे अच्छे तरीके से समझे, जरूर समझ के ही आगे बढ़े। उससे क्या होगा? अगली बार जब ऐसा क्वेश्चन दिखाई देगा तो उस क्वेश्चन को वो बहुत ही आसानी से कर लेगा। अगर वो बिना समझे आगे स्किप करता हुआ आगे चला गया, सिर्फ सुनता हुआ, तो उससे कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे कोई रामायण महाभारत तो चल नहीं रही है जो आपने सिर्फ सुन ली और प्रवचन सुन लिए किसी के बाबा के और चले गए। ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है, उससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन किससे होगा? जब आप चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आयत है, उसका आधार 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल बताना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है यार। आयत यानी रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एक एरिया बताना है आपको, जिसका जो बेस है यानी आधार जो है 12 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। और हम जानते हैं कि एरिया क्या होता है? आधार गुणा ऊंचाई या लंबाई गुणा चौड़ाई, कुछ भी आप बोलो इसको, लंबाई इंटू चौड़ाई।
आधार गुणा ऊंचाई, कुछ भी बोल लो, तो 12 गुणा 5 ये आ गया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसका भी जवाब आप सभी ने अपने दिमाग में सोच ही लिया होगा, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक क्रिकेटर है, उसकी 8 पारियां 58, 76, 40, 35, 46, 45, 100 और 0। इसका क्या बताना है? एवरेज बताना है। कल के वीडियो में ऐसा ही क्वेश्चन अपन ने किया था जिसमें अपन ने एवरेज फाइंड किया था। उस क्वेश्चन में क्या किया था? एवरेज मतलब सभी संख्याओं का सम बटा नंबर ऑफ जो जितनी भी नंबर्स हैं यानी संख्याएं हैं, इन संख्याओं का सम करोगे 58, 76, 40, 35, 46, 45, 100 प्लस जीरो भी ऐड करोगे, बात याद रखना, प्लस जीरो भी ऐड करोगे और बटे में जीरो को भी काउंट करते हुए कितने नंबर्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर्स बटा 8, तो यानी सम बटा 8 डाल दो, इसका जवाब आपके सामने होगा। तो ये क्वेश्चन आप करेंगे और इसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसका आंसर मुझे बताएंगे। जिस बच्चे का सही जवाब आएगा मैं देखूंगा हाँ वो सही मायनों में अपनी तैयारी कर रहा है। जिसका गलत जवाब आएगा, अगले सेशन में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो फिर मैं उस क्वेश्चन को सोल्व करूंगा ताकि उस बच्चे को भी समझ में आ सके। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है 15% ऑफ 15 बताइए। 15% ऑफ 15, 15% ऑफ 15 अपनी सीरीज चल रही है एयरफोर्स की, उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन अभी मैंने सोल्व ही कराए हैं। जस्ट 15% ऑफ 15 एयरफोर्स XY ग्रुप के लिए अपन एक सीरीज चला रखी, मैं आपको बता दूं, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ज़्यादा नहीं टाइम खराब करूंगा आपका। जिसमें क्या परसेंटेज चल रहा है, अगर आपको परसेंटेज समझना है तो वहाँ आप पढ़ सकते हैं। छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ, बहुत लंबे लंबे वीडियो नहीं है, आप उन्हें पढ़े, आप उनसे कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें। ऐसे क्वेश्चन तो पहली क्लास में ही सोल्व हो जाएंगे, आपके आगे परसेंटेज को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। पहली क्लास में 15% ऑफ 15 मैंने उसमें बताया कि 15% ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और परसेंटेज को जब हटाते हैं तो अपॉन में आता है 100 और इंटू 15, 15 इंटू 15 होगा 225, जिसको स्क्वायर से याद है बहुत आसान है, 15 का स्क्वायर 225 बटा 100 है 2.25, इसका हो गया आंसर। 2.25 इसका आंसर हो गया, बहुत बढ़िया, कर लिया होगा सभी ने। अब अगला क्वेश्चन है 45 पुरुषों को एक तालाब खोदने में 25 दिन लगते हैं। 45 पुरुष हैं, एक तालाब को खोद रहे हैं, 25 दिन लग रहे हैं। ये तालाब को 15 दिनों में खोदना है तो उसमें रखे जाने वाले पुरुषों की संख्या बताइए। कल के आर्मी के ही वीडियो में सेशन में जो मैंने पेपर सॉल्व करवाया था उस पेपर में यही सेम क्वेश्चन 2 बार आए थे। तो आप देख रहे हैं कि अलग अलग रैली में अलग अलग स्टेट डिस्ट्रिक्ट की जो भर्तियां हो रही हैं, एग्जाम लग रहे हैं, क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। यानी कि उसी पेपर में, एक पेपर में कल 2 क्वेश्चन रिपीट थे और आज वही क्वेश्चन वापस आ गया, एवरेज का क्वेश्चन वही वापस आ गया था। तो इससे पता चलता है क्वेश्चन रिपीट होंगे। तो आप इन सेशंस को बहुत ही ध्यान से सोल्व कीजिए ताकि आप कर सके। 45 लोग इतने काम को 25 दिनों में कर सकते हैं, तो इसी काम को यानी x इतने पूरे काम को x लोग कितने दिनों में, 15 दिनों में कैसे करेंगे? 15 × 45, 25 × 75, यानी 75 लोग अगर लगा दिए जाएं तो इस काम को 15 दिनों में पूरा कर देंगे। अब इसका कॉन्सेप्ट अगर समझना है तो कल का वीडियो आप देख सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी वरना, इसलिए बस थोड़ा सा तेज कर रहा हूँ, तेज कर दिया इस क्वेश्चन को, बस अब बाकी सभी को समझाता हुआ चल रहा हूँ। उसको आप वीडियो को जरूर देखें, उसमें आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एक घन के कितने फलक होते हैं? यानी एक क्यूब है, एक क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब बना हुआ है, एक क्यूब बना देता हूँ मैं सबसे पहले। एक क्यूब है, इस क्यूब के कितने फेसेस हैं? आपको कुछ ज़्यादा नहीं सोचना, अपने रूम को देखिए, एक रूम को क्यूब मान लीजिए और उसमें देखिए कितने फेसेस हैं, कितने फलक हैं, कितने पृष्ठ हैं। तो आप देखेंगे 1 2 ऊपर नीचे दाएं बाएं 3 4 और सामने और पीछे 5 6 फलक होते हैं एक क्यूब में। एक क्यूब में, क्यूबॉइड में, किसी भी 3D स्ट्रक्चर में आप अपने रूम को एज्यूम कीजिए और सारे जो भी जवाब वो पूछे, कभी कॉर्नर्स पूछेगा, कभी साइड्स पूछेगा, कभी एजेस पूछेगा यानी किनारे पूछेगा, कभी शीर्ष पूछ लेगा, कभी फलक पूछ लेगा। तो आप फटाफट अपने बैठे रूम में देखिए, सारे जवाब आपको वही मिल जाएंगे, कहीं बाहर देखने की जरूरत ही नहीं है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ चुका है आपका रीजनिंग का सेक्शन। क्या सेक्शन आ चुका है? रीजनिंग का सेक्शन आपके सामने आने वाला है, रीजनिंग का सेक्शन। इस रीजनिंग के सेक्शन को सोल्व करेंगे। आपको जैसे पता है 5 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। 1 4 9 16 25 36 फिर स्पेस 64 81 100। क्वेश्चन को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, ध्यान से समझिए, बहुत ही आराम से देखिए इसको। क्वेश्चन में क्या हो सकता है, क्या सीरीज लग सकती है,
वो ध्यान से आप अगर समझ जाएंगे तो ये 1 सेकंड का क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा है ही नहीं ये क्वेश्चन। मुझे देखते ही पता चल गया क्या कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर दिया हुआ है और बीच में 7 के स्क्वायर की जगह छोड़ी हुई है, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर दिया हुआ है। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 49 इसका क्या हो गया? आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक सीरीज दी हुई है ABC EFG, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, चलो ABC EFG और IJK MNO आगे बताना है, ठीक है। यहाँ पे देखो ABC 3 लगातार लेटर्स हैं, फिर D छोड़ा E लिख दिया, EFG 3 लगातार हैं, फिर H छोड़ा I लिख दिया, फिर 3 लगातार हैं, फिर L छोड़ा M लिख दिया, O तक छोड़ा, फिर P छोड़ दें अगर अपन तो उसके बाद के अगले लेटर लिख दें लगातार P Q R S, ये हो गया इसके क्या आंसर हो गया, क्या हो गया? Q R S। बहुत बढ़िया, देखते समझ में आ रहा होगा क्या कि लगातार लेटर्स थे और एक एक स्किप कर दिया बीच में बस, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है AYS। AYS को क्या लिखा है? BAT। AYS को क्या लिखा है? BAT। और BYS को क्या लिखेंगे? BYS को क्या लिख दें? A का नंबर होता है A, ये 25, और ये कितना होता है? S कितना होता है? 19। B होता है 2, A1 या फिर 27, और ये कितना होता है? 20। ये नंबर्स आपको याद होने चाहिए रीजनिंग में, 1 से लेकर के 26 तक सभी लेटर्स के नंबर आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। और 26 के बाद जैसे ही A वापस काउंट करेंगे 27, B 28, ऐसे ही C 29, इस तरीके से फिर काउंटिंग शुरू हो जाती है। तो ये +1 है, ये +2 है और ये +1 है। ऐसे इसमें +1 कर दें तो B C आ जाएगा, Y +2 कर दें A आ जाएगा, S में +1 कर देंगे तो T आ जाएगा। CAT इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CAT इसका आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। विजय दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है, तो सबसे पहले इस पॉइंट से मान लेते हैं दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चल गया विजय। कितना? दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चल गया। फिर वो दाईं ओर मुड़ता है, तो यहाँ से दाईं ओर कैसे निकालते हैं? ये बाईं होता है, ये बायां, अपना बायां हाथ यूज में लेते हैं। हथेली की तरफ ये होता है राइट हैंड, पीछे की तरफ होता है लेफ्ट हैंड। तो ये हो गया बाईं ओर, ये हो गया दाईं ओर। दाईं ओर चलता है, कितने किलोमीटर चलता है? 3 किलोमीटर चलता है, ये मान लेते हैं 3 किलोमीटर चलता है। 3 किलोमीटर बाईं ओर चलता है, फिर उसके बाद दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है वापस। ऐसे रखेंगे, ठीक है, अपने बाएं हाथ को ही रखना है वापस से। और ये दाईं ओर, ये बाईं ओर, दाईं ओर चलता है। कितना चलता है? 5 किलोमीटर चलता है। तो दाईं ओर 5 किलोमीटर चला दिया अपन ने इसको। एक चीज़ ये थोड़ा ध्यान रखें कि जो हाइट्स ले, ये जो लेंथ्स लें, आप थोड़ा ये ध्यान रखते हुए लें। 5 किलोमीटर बराबर ही लें, 3 किलोमीटर से थोड़ा कम लें। इन चीज़ों का थोड़ा थोड़ा बारीक चीज़ों का ध्यान जरूर रखें, ठीक है। 5 किलोमीटर चलता है। अब शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है? सीधी सी बात है, ये अभी यहाँ पर है और शुरुआती बिंदु से यहाँ पर है, तो ये 3 किलोमीटर ही दूर है। जैसे मैंने कहा था कि आप इन चीज़ों को बनाते हुए बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि आप इनमें अगर आगे पीछे कर देंगे तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो एक लेंथ अगर 5 किलोमीटर आपने इतनी ली है तो अगली बार 5 किलोमीटर भी इतनी ही लेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक निश्चित कूट है, यानी एक कोई कोडिंग करी गई है जिसमें 1 5 7 8 9, 1 5 7 8 9, इसको क्या लिखा गया है? XTZAL। और दूसरा क्या है? 2 3 4 0, इसे लिखा गया NPSU, ठीक है। और आपसे पूछा क्या है? 2 3 5 4 9, इसके लिए बताइए। तो सिंपल सा क्वेश्चन दिख रहा है। 1 X के लिए, 5 T के लिए, Z 7 के लिए, तो 2 किसके लिए? यहाँ पे N के लिए है, N आ जाएगा। 3 किसके लिए? यहाँ पर देखें तो यहाँ P के लिए है। 5 किसके लिए? यहाँ पे देखें तो ये सेकंड नंबर पे T के लिए है। 4 देखें यहाँ पे किसके लिए? 4 यहाँ पे S के लिए है। 9 किसके लिए? यहाँ पे देखें 9 L के लिए। ये आपका आंसर हो गया NPTSM, ठीक है। तो कैसा लगा सेशन? अगर पसंद आया हो बच्चों तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। जैसे आपने यहाँ पे सोल्व किए हैं पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन यहाँ पे आपने यहाँ पर देखे हैं, जीडी सेक्शन के जो भी थे क्वेश्चन, पूरे के पूरे क्वेश्चन आपने देखे। ऐसे ही आप बताइए आपको किस तरीके के क्वेश्चन चाहिए, जीके का अलग सेक्शन चाहिए या फिर मैथ का अलग सेक्शन चाहिए। इस तरीके भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए, जिससे मुझे ये पता चल सके कि आप किस तरीके की चीज़ें चाह रहे हैं। या कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन चाह रहे हैं या फिर सेक्शन वाइज पेपर सॉल्यूशन चाह रहे हैं, ऐसे क्लर्क का, ट्रेडमैन का, टेक्निकल का, ऐसे अलग अलग किन किन के पेपर चाह रहे हैं, किन किन के स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हैं, ये मुझे पता चलना बहुत जरूरी है। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए किस तरीके का पेपर आगे आपको चाहिए, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं लाता रहूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर पसंद आया हो सेशन तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।